Okay, so in our previous lectures, we have discussed regarding the reasons for the start of War of Independence. फिर उसके बाद कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ। ठीक है, हमने नाना साहिब के बारे में बात की, हमने जो हमारे पास बेगम नुसरत थी उनके बारे में बात की, हमने रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की। सो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर भी हम बात करके आ चुके हैं। अब हम करते हैं कि एग्जैक्टली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल कैसे हुई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सिर्फ 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर, आपके पास जो ब्रिटिश थे उन्होंने जहाँ जहाँ अपराइजिंग हो रही थी, बेशक वो झांसी में हो रही थी, बेशक वो मीरठ में हो रही थी, बेशक वो दिल्ली में हो रही थी, लखनऊ के अंदर हो रही थी, कानपुर में हो रही थी, ब्रिटिश ने विद इन 1 ईयर उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो चुकी थी। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल होने की रीजंस क्या हैं? ठीक है, सो फर्स्ट गिव द हेडिंग रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रीजंस फॉर द failure of war of independence, failure of war of independence of 1857। ठीक है, अच्छा, सो जल्दी से हम सबसे पहले हमारे पास रीजंस लिखते हैं कि अगेन हमारे पास एग्जैक्टली रीजंस क्या थी फेलियर की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। सो फर्स्ट रीजन, सबसे पहले हमारे पास देखो देखो सबसे पहले हमारे पास द मेन थिंग वाज कि देयर वाज द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द इंडियन रूलर्स। क्या मतलब है इस बात का मतलब ये है कि बहुत सारे रूलर्स और जो प्रिंसेस थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसको, अपराइजिंग को। इन इवन इवन सम प्रिंसेस और सम रूलर्स या फिर कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट एम्स, एग्जैक्ट देखो, लैक ऑफ यूनिटी में आप कहते हो डिफरेंट एम्स। ठीक है, तो लैक ऑफ यूनिटी में हम कह सकते हैं हाँ डिफरेंट एम्स थे, बिल्कुल सही है हुसैन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी कि इस जगह के ऊपर बिल्कुल लाइक राजा ऑफ कश्मीर सपोर्टेड द ब्रिटिश। बहुत सारे ऐसे रूलर्स और लीडर्स थे जिन्होंने इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द इंडियंस उन्होंने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ठीक है, सो देयरफॉर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग कि अगेन जो रूलर्स थे इंडिया के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं की, they did not support the Indians, yeah, they did not support the uprising. So, give the heading and the first reason that many Indian rulers, princes, and the regional leaders they did not support the uprising, and even some actively sided with the British. और बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रिंसेस थे जिन्होंने, रूलर्स थे जिन्होंने इवन ब्रिटिश का साथ दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, अब नाउ से दिस many of the Indian princes were only interested in restoring their own powers। कुछ हमारे पास क्या थे, अब डिफरेंट एम्स की बात करते हैं, जैसे हुसैन ने हमें बताया कि अगेन क्या चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके डिफरेंट एम्स थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपनी पावर्स को रिस्टोर करना चाहते थे। ठीक है, अब एंड दिस ऑफन डिपेंडेड अपॉन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। फॉर एग्जाम्पल द रूलर्स ऑफ स्टेट्स जैसे पंजाब और कश्मीर में, पंजाब में सिक्स ने किया और कश्मीर के अंदर आपके पास जो राजा ऑफ कश्मीर थे उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को। ठीक है, तो पंजाब में सिक्स ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, और कश्मीर के अंदर किसने सपोर्ट किया, राजा ऑफ कश्मीर ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। नॉट ओनली सपोर्टेड द ब्रिटिश बट ऑल्सो सेंट मैन एंड सप्लाईज टू हेल्प द ब्रिटिश फोर्सेस। सिर्फ हेल्प इस तरह नहीं की कि अगेन हम आपके साथ हैं, not morally but also they sent them their military, their men and their supplies to the British forces. All right, now they often put their own interest in restoring and keeping their power rather than working on the freedom fighters for full freedom from the British। instead कि वो लड़ते ब्रिटिश के अगेंस्ट फुल फ्रीडम के लिए, जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बाकी स्टेट्स कर रही थी, उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली फॉट विद द ब्रिटिश अगेंस्ट द इंडियंस। ठीक है, so therefore this division among the Indian rulers meant कि British did not face a united front। so therefore we can say कि जो different aims थे या फिर जो all the Indian rulers थे they did not support the Indians, rather they did not even support the Indians, rather they went against the Indians। ठीक है, okay, revising and cleared the roads for them and blocked for the Indians। exactly कि अगेन क्या चीज की, इन रूलर्स ने सिर्फ सिर्फ ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया बल्कि जो इंडियंस का रास्ता था टुवर्ड्स द फ्रीडम वो भी रोक दिया। ठीक है, सो देयरफॉर या तो होता ना कि अगेन वो चुप करके बैठ जाते, ठीक है, वेरी नाइस कि अगेन नाइदर हम ब्रिटिश की साइड के ऊपर है, नाइदर कि हम किसकी साइड पे हैं, बाकी इंडियंस की साइड पे हैं, लेकिन दे सपोर्टेड द ब्रिटिश।
So therefore that was a different story. Again उन्होंने men, supplies, everything. They supported the British in everything, like Punjab and Kashmir. These two states especially, इन्होंने British को militarily support किया. So therefore आपके पास जो सारे जो प्रिंसेस आपके पास थे या रूलर्स थे, दे वर नॉट सपोर्टिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, देयर फोर द फर्स्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई, कि सारे इंडियन रूलर्स अगेन क्या नहीं थे, दे वर नॉट यूनाइटेड. ठीक है, सो इंडियन रूलर्स दे सपोर्टेड द ब्रिटिश. That was the reason many Indian rulers they supported the British. That became one of the reason for the start for the failure of War of Independence. Everyone, jaldi se write this thing down. Assalamu alaikum, Zainab. Okay, Zainab, we have just started with the reasons for the failure of War of Independence. This is the first reason which you have to write. Jaldi se write this thing down. This is the first point for the reasons for the failure of War of Independence of 1857. कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हमारे पास फेल क्यों हुई. तो सबसे पहली रीज़न जो है वो ये है कि आपके पास बहुत सारे इंडियन रूलर्स और प्रिंसेस ने सपोर्ट नहीं किया सारे इंडियंस को जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश. नॉट जस्ट दे डिड नॉट सपोर्ट द इंडियंस, रादर दे सपोर्टेड द ब्रिटिश. उन्होंने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिश को सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देयर फेलो इंडियंस. And not only they just supported the British, rather they sent the supplies and rather they sent the men, their forces to help the British forces, ताकि वो अगेन लड़ सकें किसके अगेंस्ट? इंडियंस के अगेंस्ट लड़ सकें. सो देयरफॉर जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन. That is the first reason for the failure of War of Independence of 1857. Alright, Ariba, good. Alright, Shiram, good. Very nice. Okay, Hussein, very nice. Okay, let's wait for Zainab. When Zainab is going to be done, we will start with the next lecture. Alright, Rafi, good. Alright, Ayan, good.
Is it done, Zainab? So in decline of Mughal Empire, what will be the answer? Alright, Zainab. So in the decline of Mughal Empire, what will be the answer of why were Marathas defeated? हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया नहीं था. मैं हम इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आंसर कर लेंगे कि वाई मराठास वर डिफीटेड. देखो इसके अंदर आप ना वॉर्स के बारे में बात करते हो कि अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल के जो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम बात करते हैं कि मराठास की एक बहुत ज़्यादा स्टेट्स हो गई, ठीक है. जब मराठास की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हो गई तो अगेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एडमिनिस्ट्रेट देम नाउ, ठीक है. फर्स्ट जैसे आपके पास मुगल एम्पायर वाले पॉइंट्स थे, बिल्कुल वैसे ही मराठास वाले पॉइंट्स थे, ठीक है. So similarly administration issue, then succession issues के again जो आपके पास later जो आपके पास main rulers आए मराठास के अंदर, they were not capable enough to withhold their power. That is the second point, ठीक है. So again हमारे पास then the third reason, so again same all those reasons जो आपके पास जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन किए सेम आपके पास डिफीट किए हैं मराठास के साथ, ठीक है. देन जो थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा का बिल्कुल बात ठीक है कि जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कि अहमद शाह अब्दाली ने अगेन उनको क्या किया, डिफीट किया, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास उन्हीं के साथ पॉइंट्स के साथ आप एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में बात कर सकते हो. सो अगेन दैट्स द होल आपके पास मेन मार्किंग स्कीम फॉर दिस क्वेश्चन कि अगेन वाई मराठास वर डिफीटेड. ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग कि फर्स्ट पॉइंट हम बात कर चुके हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर. अब नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास जो सेकंड रीजन थी वो हमारे पास क्या थी. देखो अब हुआ ये, बहुत गौर से वाली बात सुननी है कि हुआ ये कि जब मुस्लिम्स जो थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मेनली स्टार्ट किया, ठीक है, तो इनका साथ वैसे हिंदूज और सिख्स ने दिया तो था लेकिन उस हद तक नहीं दिया. क्यों? देखो मुस्लिम्स दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द फोर फ्रंट, ठीक है, बिल्कुल सामने आके, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन इनके साथ जो बैक हैंड के ऊपर लड़ रहे थे हिंदूज एंड सिक्स, ठीक है. तो ऑल द सिक्स दे डिड नॉट सपोर्ट किस चीज को, दे डिड नॉट सपोर्ट द मुस्लिम्स, ठीक है. लेकिन इट वाज बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन सही कह रही है कि प्रीडोमिनेंटली हमारे पास मुस्लिम रिवोल्ट थी. लेकिन अगेन अब जरा देखो ये वाली बात हमारे पास है क्या. देखो मुस्लिम्स अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं ब्रिटिश के, लेकिन जो हिंदूज हैं इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट उस तरीके से फाइट नहीं किया. वाई? बिकॉज मैनी हिंदूज बिलीव कि अच्छा ब्रिटिश, लेट्स सी अगर हमारे पास ब्रिटिश यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, अगर ब्रिटिश हमारे पास यहाँ से चले जाते हैं तो एग्जैक्टली कौन दोबारा रह जाएगा, दोबारा रूल किसका आ जाएगा, मुस्लिम्स का. क्योंकि अगेन ब्रिटिश से पहले रूल किसका था, मुस्लिम्स का ही था, मुगल एम्पायर का था. सो देयरफॉर हिंदूज, मैनी हिंदूज बिलीव कि अगेन क्या चीज़ होगी कि जब ब्रिटिश अगर यहाँ से चले भी गए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तो रूल किसका आ जाएगा, मुस्लिम्स का आ जाएगा. सो हिंदूज दे डिड नॉट सपोर्ट द मुस्लिम्स एट दैट लेवल कि अगेन उन ब्रिटिश को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए. देन जो सिक्स की तरफ से थी, सिक्स ने ना सिर्फ अगेन मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स के अगेंस्ट गए बट ऑल्सो दे सपोर्टेड द ब्रिटिश. वो हम बात करके आ चुके हैं कि पंजाब में सिक्स ने कैसे ब्रिटिश को सपोर्ट किया. सो देयरफॉर अगेन ये डिसयूनिटी थी अमंग द कम्युनिटीज. जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द डिसयूनिटी अमंग द कम्युनिटीज. सो अब जरा देखो, अब बात लिखो कि सबसे पहले हमारे पास अब ये वाली बात हमारे पास कौन सी है, दैट इज द डिसयूनिटी अमंग द community. So major cause of the failure was the lack of religious disunity. ये हमारे पास क्या चीज़ है कि again many Hindus and Sikhs they withheld their support for the Muslims. क्यों? Because they feared कि क्या चीज़ होगी, they feared कि again जो आपके पास मुस्लिम रूल है या फिर मुगल एम्पायर का रूल है वो आपके पास वापस आ जाएगा. अगर अपराइजिंग सक्सीड होगी, अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सीड हो गई तो अगेन मुस्लिम रूल वापस आ जाएगा. Therefore, this mistrust led to the neutrality. अब इस वाली पॉइंट को आप निकाल दो क्योंकि अगेन बंगाल के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे. We are not talking about in Bengal. Now, led आपके पास this mistrust led to the, बल्कि यहाँ से हम बात करते हैं कि अगेन even the British assistance, even they assisted the British, even many communities in India
gave the British assistance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सिक्स इन पंजाब। नाउ से दिस थिंग, आप देखो अब हुआ क्या एग्जैक्टली कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो इंडिया के अंदर थी उन्होंने ब्रिटिश को असिस्टेंस दी। फॉर एग्जांपल जो सिक्स इन पंजाब थे उन्होंने असिस्टेंस दी, जैसे कि कश्मीर के अंदर आपके पास दी। सो सच डिविजन्स प्रिवेंटेड द वाइड स्प्रेड सपोर्ट, allowing the British to exploit these differences and crush the rebellion or crush the war of independence, and therefore war of independence आपके पास फेल हो गई। अब अगर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चाहते हो, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चाहते हो, वो आपके पास मुस्लिम्स का है कि मुस्लिम्स ने दे वर ओनली फाइटिंग किस चीज़ के लिए, दे वर फाइटिंग कि ब्रिटिश वापस चले जाएं, ब्रिटिश निकल जाएं। लेकिन जो हिंदूज और सिख्स थे, दे डिड नॉट जस्ट वांट कि ब्रिटिश निकल जाएं, दे ऑल्सो वांटेड देयर ओन रूल। ठीक है, देयरफॉर क्या चीज़ थी, दे फियर्ड कि अगर ब्रिटिश सिर्फ अभी ब्रिटिश निकल जाते हैं तो अगेन क्या चीज़ होगी, जो मुस्लिम्स का जो रूल है, मुगल एम्पायर का जो रूल है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर दे डिड नॉट सपोर्ट द Muslims against the British in the War of Independence. So there was a disunity among the religious communities. Thus, War of Independence of 1857 failed. ठीक है, अब now say this thing. Okay, Muslims fought for Islam and they had the uniting force which was okay. Hussein is saying Muslims fought for Islam and they had the uniting force which was Bahadur Shah Zafar. They were only more hasty to fight because there were हमारे पास एक previous ruling party, therefore they were motivated. Hindus were not. हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको आप अगेन एक्सप्लेन आगे करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लीडरशिप थी वो किसकी थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लीडरशिप थी वो बहादुर शाह जफर मुगल के पास थी। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर कौन थे, ही वॉज द रूलर ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी। लेकिन अब जो नेक्स्ट आपके पास, लेकिन तो मुस्लिम्स तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे लेकिन हिंदूज नहीं थे। क्यों, क्योंकि अगेन मुस्लिम हिंदूज फियर्ड कि ऐसा अगर हो गया कि ब्रिटिश वाकई में छोड़कर चले गए तो किसका दोबारा रूल आ जाएगा, मुस्लिम्स कम्युनिटी, मुस्लिम रूल दोबारा आ जाएगा या फिर मुगल एम्पायर का रूल दोबारा आ जाएगा। सो एवरीवन जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन so that we can move forward. All right, Ariba, go ahead. All right, Hussein. Okay, so Ariba is saying the Hindus took revenge from the Muslims during the Congress rule. हाँ ये भी बात है कि जो हिंदूज हैं उन्होंने इस बात का रिवेंज हमारे पास, ऑलराइट ट्रैफिक ऑलराइट हैं कि हिंदूज ने अगेन इस बात का बदला मुस्लिम्स से 1937 से 39 मिल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये टाइम चेंज हुआ। ठीक है, कि जब हमारे पास गांधी जिना टॉक्स 1940s के अंदर हुई, उसमें मेन मेन इशू यही था कि जब गांधी वेंट टू जिना और उन्होंने कहा कि अगेन हम दोनों मिल के, हम दोनों कम्युनिटीज़ मिल के अगेन किसको बाहर निकालते हैं, ब्रिटिश को बाहर निकालते हैं। अब दिस टाइम हिंदूज, द कांग्रेस वेंट टू द मुस्लिम लीग कि अगेन अब हम मिल के ब्रिटिश को बाहर निकालते हैं। लेकिन उस टाइम तक मेजॉरिटी किसकी आ गई थी, हिंदूज की। सो देयरफॉर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्लियरली सेड दिस थिंग टू गांधी कि अगेन अब ऐसा होगा कि अगर हिंदूज, अगर फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया से चले जाते हैं तो अगेन कौन रूल करेगा, फिर हिंदूज रूल करेंगे। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ थी, यस दे डिड इट इन 1940 सेम थिंग। यप, so sir, in some question there are only 3 to 4 reasons for 40 mark question. So if we develop such reason by a lot will we still get high marks? देखो जब आप दो तीन रीजंस की बात करते हो ना, फिर दो तीन रीजंस, फिर वो दो तीन रीजंस नहीं होते, फिर वो दो तीन रीजंस आपके पास मर्ज्ड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर वो सेपरेट पॉइंट्स नहीं होते। जो आप तीन चार रीजंस की बात कर रहे हो इन द 14 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है, वो 40 मार्क क्वेश्चंस के अंदर आप फिर बहुत सारे पॉइंट्स को मर्ज करते हो ताकि एग्जैक्टली क्या बना सको, आप एक नेक्स्ट पॉइंट बना सको। राइट, ठीक है, अच्छा, नो बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर एग्जैक्टली आप हाई मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन। अब आप देखो देखो क्या
क्या आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली अगर मैं ये बात कहूँ कि जो मीरठ में अपराइजिंग हुई थी वो किस वजह से हो रही थी? मीरठ में अपराइजिंग हो रही थी किस वजह से? जो आपके पास ग्रीस कार्ट्रिजेस थी, ठीक है? सो मेरठ की अपराइजिंग किस वजह से स्टार्ट हुई? मेरठ की अपराइजिंग आपके पास स्टार्ट हुई थी ग्रीस कार्ट्रिजेस की वजह से, ठीक है? देन आपके पास जो झांसी में आपके पास जो अपराइजिंग स्टार्ट हुई वो एग्जैक्टली किसकी वजह से स्टार्ट हुई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से स्टार्ट हुई। सेम सेम आपके पास जो नाना साहिब अली आपके पास स्टार्ट हुई वो आपके पास डिफरेंट रीजन की वजह। सो एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर इट्स ओन पर्पस, ठीक है? सो आपके पास एक यूनाइटेड एम नहीं है। एक तो ना कि यूनाइटेड एम हो कि हाँ सब ने एग्जैक्टली करना क्या है, सब ने एग्जैक्टली फाइट करना है अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है? सो इफ वी हैव लेस टाइम कैन वी, ओके रिबाई सिंह, इफ वी हैव लेस टाइम कैन वी राइट 4 रीजंस एंड वन इवेलुएशन पैरा, एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। लेकिन अगेन दोज 4 रीजंस शुड कंप्लीटली टेल कि अगेन आप कंप्लीटली आंसर द क्वेश्चन, ऑलराइट, ठीक है? सो अगेन नाउ से दिस थिंग कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, जो थर्ड रीजन है, द थर्ड रीजन इज रिगार्डिंग हमारे पास किस चीज़ के ऊपर? इट इज़ एक्चुअली ऑन द कि कॉमन एम आपके पास नहीं था, ठीक है? और कॉमन एम क्या था कि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के लिए आपके पास फाइट कर रहा है, ठीक है? जैसे आपके पास लक्ष्मीबाई और नाना साहिब किस लिए फाइट कर रहे हैं? ताकि उनको उनकी स्टेट वापस मिल जाए, ठीक है? अब अगेन आपके पास क्या चीज़ है, हिंदूज मेनली किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं? हिंदूज की उसके अंदर देवर मेनली फाइटिंग के अगेन जो कस्टम है, जो उनकी जो सत्ती है वो अगेन वापस क्या हो जाए, अनबैन हो जाए। बहुत सारे लोग इस वजह से फाइट कर रहे हैं कि अगेन जो पर्दा सिस्टम है वो अगेन आपके पास वापस अनबैन हो जाए। कुछ लोग इसलिए फाइट कर रहे हैं कि अगेन आपके पास जैसे मीरठ के अंदर के ग्रीस कार्ट्रिजेस वापस हो जाएं। सो देयर फोर कॉमन एम एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है? सो जल्दी से राइट अबाउट दिस थिंग दैट इन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट लैक्ड अ सिंगल क्लियर एंड द कॉमन एम, जिसकी वजह से अगेन क्या चीज हुई, मेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली गॉट फेल्ड। सो देयरफॉर राइट अबाउट दिस थिंग कि हुआ क्या हमारे पास कि कॉमन एम आपके पास नहीं है, सिंगल और क्लियर गोल आपके पास नहीं है, ठीक है? सो ऑल्दो मेनी ऑफ द इंडियंस दे वांटेड टू एंड द ब्रिटिश रूल, लेकिन जो इंडिविजुअल गोल्स थे वो ये नहीं थे। इंडिविजुअल गोल्स आपके पास क्या थे, बहुत अलग थे। सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स दे वांटेड टू रिस्टोर देयर ओल्ड रूलर्स, ठीक है? कि फ्रीडम फाइटर्स दे वांटेड कि अगेन जो ओल्ड रूलर्स हैं उनके वापस आ जाएं। एंड एंशियंट कस्टम्स कैसे थे, जो आपके पास सत्ती और पर्दा सिस्टम था वो वापस आ जाए। कुछ इसलिए फाइट कर रहे थे कि उनको पर्सनल इश्यूज थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। जैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब के पर्सनल इश्यूज थे। अब नाना साहिब के क्या पर्सनल इश्यूज थे, आपको याद है कि अगेन मेन आपके पास जब ईआईसी की पेमेंट्स नहीं आई तब अगेन आपके पास ही फॉट अगेंस्ट देम। सो देयरफॉर this absence of the common objective meant that different groups they could not work together effectively, and there was a lack of coordination and shared vision among the leaders, which made it difficult for the Indians to make the united force against the British। और ब्रिटिश ने इसी बात का फायदा उठाया कि जो दूसरी साइड के ऊपर ब्रिटिश थे वो गेन क्या थे, जो इंडियंस है दे आर डिसयूनाइटेड, और जो आपके पास यहाँ पे इंडियंस है व्हाट दे आर, आपके पास जो ब्रिटिश हैं दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जो इंडियंस है दे आर डिसयूनाइटेड, दे डू नॉट हैव प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है, ठीक है? पर किसी के पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, कोई आपके पास कस्टम्स को वापस करवाना चाहता है, कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिवर्स करवाना चाहता है, कोई ग्रीस कार्ट्रिजेस को रिवर्स करवाना चाहता है, तो कोई कॉमन एम ही नहीं है। वेयर एज जो सामने की ब्रिटिश फोर्स है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ठीक है? सो देयरफॉर इट लेड टू द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चीज के इंडियंस दे लैक्ड अ सिंगल क्लियर एंड यूनिफाइड गोल, ठीक है? सो दिस वाज द थर्ड रीजन व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 गॉट फेल्ड, ठीक है? जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, तब तक हम बात जरा चैट बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। ओके anyway सिंह, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन आप ठीक कह रहे थे कि हुसैन बिन हुसैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि डिफरेंट एम्स, हमारे पास डिफरेंट एम्स वाला पॉइंट था ये। सही बात, ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया था ना कि अगेन यस 4 रीजंस, लेकिन वो 4 रीजंस ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरा क्वेश्चन को आंसर कर दे, ठीक है? अच्छा, डिसयूनिटी, फुली इलेबोरेटेड, ग्रीस कार्ट्रिजेस, नो प्रॉपर प्लानिंग, हाँ बिल्कुल आप एग्जैक्टली कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन भाई इसके अंदर डिसयूनिटी, फुली इलेबोरेटेड, ग्रीस कार्ट्रिजेस, ये आप ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स जब आप लिखोगे ना उसमें एक ब्रिटिश का मेन पॉइंट लास्ट में होना चाहिए, ठीक है? कि जो ब्रिटिश थे हाउ दे वर एक्चुअली। सो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन है, जो आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, उन 4 पॉइंट्स के अंदर आपका क्वेश्चन लास्ट में आंसर होना चाहिए, ऑलराइट?
ओके, सो हुसैन इज सेइंग नो प्रॉपर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूलर्स, नो प्रॉपर कॉमन एम। बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देयर विल बी सेपरेट पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन कि अगेन हम लास्ट के ऊपर जब हम ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे ना, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि अच्छा अब ब्रिटिश की तरफ चलते हैं कि ब्रिटिश कैसे थे, ठीक है? ब्रिटिश कैसे ऑर्गेनाइज थे, ब्रिटिश की आर्मी कैसी थी, ठीक है? वो ट्रेन होकर आई थी, क्या नाम है आपके पास, कहाँ से, यूके से, ठीक है? वो आपके पास ट्रेन सोल्जर्स थे। सो अगेन ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे एक ब्रिटिश का प्रॉपर पॉइंट के बारे में कि why actually that became the reason for the failure of war of independence. Exactly, Ariba, बिल्कुल exactly, well organized. Right, जल्दी से write about this thing. Everyone done? Alright, shut up. Good. Very nice. Alright, Rafi. Okay, Ahmed, Ayan, Rafi, Zainab, is it done? Alright, Rafi. Alright, Ayan. Alright, Verda. Okay, let's wait for the Zainab कि again वो हमारे पास थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। Alright. Alright, Ariba, good. ऑलराइट सर, ओके। अच्छा, अब आप ज़रा देखो देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ थी कि कोई एक यूनिफाइड, एक सिंगल लीडर हमारे पास नहीं था। जो फोर्थ रीज़न है वो हमारे पास है कि कोई यूनिफाइड लीडर नहीं है। यूनिफाइड लीडर का मतलब ये है कि अगेन सिर्फ एक को कंसिडर किया जा रहा था कि अच्छा बहादुर शाह जफर जो हैं वो अगेन हमारे पास एक नॉमिनल हेड है, ठीक है? लेकिन जो बहुत सारे हिंदूज थे वो उन्होंने ये व्यू किया कि जो बहादुर शाह जफर है, ही इज द वीक, ही इज द सिंबॉलिक फिगर हेड रादर देन द ट्रू कमांडर, ठीक है? ट्रू कमांडर की एग्जांपल्स कैसी थी कि अगेन अच्छा रंजीत सिंह जैसा कोई आपके पास क्या हो, कमांडर हो, जैसे आपके पास टीपू सुल्तान जैसे कोई कमांडर हो, ठीक है? लेकिन क्या चीज़ थी, बहादुर शाह जफर वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है? और अगेन उनका इंटरेस्ट था भी नहीं इस बात के ऊपर, ठीक है? सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ थी, मेन इंटर बहादुर शाह जफर वॉज मोर इंडल्ज टूवर्ड्स पोइट्री, ठीक है? सो देयर फोर आपके पास उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था भी नहीं, और ही वॉज वेरी ओल्ड कि अगेन वो स्ट्रैटेजीज बना सकें किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो देयर फोर आपके पास मेन रीज़न जो हम बात करते हैं, लेट्स राइट अबाउट द फर्स्ट थिंग कि आपके पास क्या चीज़ बनी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फेल होने की। जो फोर्थ रीज़न थी दैट वाज कि कोई सिंगल यूनिफाइड लीडर आपके पास नहीं था, ठीक है? सो देयरफॉर लेट्स राइट अबाउट इट कि मेन आपके पास क्या चीज़ थी कि कोई सिंगल यूनिफाइड लीडर आपके पास नहीं है, ठीक है? सो लैक ऑफ द सिंगल एक्सेप्टेड लीडर सिग्निफिकेंटली वीकेंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो हिंदूज हैं उन्होंने क्या चीज़ की है, हिंदूज दे व्यूड हिम, कि बहुत सारे हिंदूज, कि मैनी हिंदूज दे एक्चुअली व्यूड हिम इस तरीके से कि many Hindus they viewed him as a weak symbolic figurehead rather than कि वो एक true commander है. He was not the true commander because he was very old and he could not make the strategies against the किसके, against the British. So therefore this led to the fragmented resistance where figures like Rani of Jhansi often worked alone, ठीक है? अब रानी ऑफ झांसी ने अलहदा वर्क किया। अब तात्या तोपी अगेन क्या कर रहे हैं, तात्या तोपी आपके पास पहले जा रहे हैं झांसी, पहले आपके पास नाना साहिब के पास जा रहे हैं कानपुर में, वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। फिर तात्या तोपी दोबारा जा रहे हैं किसके पास, झांसी में जा रहे हैं, लक्ष्मीबाई की हेल्प कर रहे हैं। सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ थी कि एक कोई यूनिफाइड लीडर नहीं था। सो देयर वॉज द लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि देयर वॉज द लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप। सो लैक ऑफ कॉमन सिंगल लीडरशिप, सो देयर वाज द लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप, जिसके अंदर अगेन क्या चीज़ थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली फेल्ड क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी,
कि अच्छा एक तरफ से मेरठ की स्टार्ट हो रही है, अच्छा एक तरफ से आपके पास झांसी की स्टार्ट हो रही है, एक तरफ से लखनऊ की स्टार्ट हो रही है, एक तरफ आपके पास दिल्ली में स्टार्ट हो रही है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग कि अपराइजिंग जो मेन है वो एक कॉमन लीडर के अंडर नहीं हो रही। ठीक है। सो हिंदूज बहादुर शाह जफर को एक लीडर मानते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगेन ये एक वीक और सिंबॉलिक फिगर हेड थे। तो और जो मुस्लिम्स हैं वो अगेन ट्रू कमांडर माना करते थे, और वो सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ आपके पास नाना कुतुब साहिब के अंदर, दिल्ली के अंदर, नाना कुतुब साहिब नहीं, दिल्ली के अंदर आपके पास जो रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर था, वहाँ के आसपास के जो सिर्फ लोग थे, दे यूज टू कंसिडर हिम एज कि बहादुर शाह जफर जो है वो हमारे ट्रू लीडर हैं और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन रानी ऑफ झांसी कैसे फाइट कर रही हैं, वो अकेले फाइट कर रही हैं। नाना साहिब कैसे फाइट कर रहे हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं। ठीक है। बेगम अख्तर कैसे फाइट कर रही हैं, वो अगेन अलग फाइट कर रही हैं। सो देयरफॉर एवरीवन वाज फाइटिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है। तो हर कोई हर हर जगह का जो लीडर था वो डिफरेंट था। सो एज कंपेयर टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश में क्या था कि अगेन दे वर फाइटिंग अंडर वन क्वीन नोन एज द क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ के अंडर देयर वाज वन पर्सन नोन एज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। सो अगेन क्या चीज़ थी, आपके पास ब्रिटिश की तरफ कौन थे कि अगेन एक तरफ जो आपके पास ब्रिटेन में कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है। और अगेन आपके पास यहाँ पे कौन था, इंडिया के अंदर कौन अपॉइंटेड था, लॉर्ड कैनिंग। देयर वर मेन टू लीडर्स, और इन्हीं के अंडर ऑल द ब्रिटिश फोर्सेस वर फाइटिंग। ठीक है। सो दे वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दीज थिंग्स, अगेंस्ट दीज पीपल जो आपके पास एक सिंगल एक्सेप्टेड लीडर के अंडर फाइट नहीं कर सकते थे। Therefore, this led to the war failure for the War of Independence of 1857. जल्दी से write this thing down so that we can move forward with the fifth point. Okay, so there were some questions. Sir, Hussain is saying, sir, in 40 mark question, there must be minimum 5 reasons, right? बिल्कुल exactly. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि again there must be 5 minimum reasons. Exactly. Sir, you were not able to do the 4 mark क्वेश्चन ऑफ लॉर्ड कैनिंग इन योर स्टडीज क्लास। बिल्कुल एग्जैक्टली हम 4 मार्क क्वेश्चन इसी के बाद हम करेंगे कि क्योंकि वो प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 के साथ आता है, कि जब प्रोक्लेमेशन एक्ट जो 1858 का था ना वो लॉर्ड कैनिंग ने दिया था, तो उसके साथ हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे कि लॉर्ड कैनिंग, और इसके साथ हमारे पास जो प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 है, ये दोनों पॉइंट्स हम साथ करेंगे। ऑलराइट। सो डोंट वरी, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे। ऑलराइट। ऑलराइट Hussain. Okay, everyone done? Alright, Aiva. Alright, Verda. Good. Okay. Alright, Ayan. Good. Zainab, is it done? Ahmed, good. Very nice. Alright, Ikra. Alright, Rafi. Good. Alright, Zainab. Why Rafi is not taking part in the class? What has happened to him? War of Independence का टॉपिक नहीं आता या फिर what is the main reason? Yep. Okay, alright. Hmm. Okay, alright, Rafi. Okay, now say this thing. अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि देखो फिफ्थ पॉइंट अब हमारे पास एग्जैक्टली क्या था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली फेल होने के हमारे पास बहुत सारी रीजन है, और उसके अंदर हमारे पास जो फिफ्थ रीजन है दैट वाज कि ये एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। ठीक है। अब ये बात हम जानते भी हैं कि आपके पास मीरठ के अंदर स्टार्ट हुई। ठीक है। आपके पास दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुई। ठीक है। लखनऊ में स्टार्ट हुई। उसके बाद आपके पास किस चीज़ की कहाँ पे स्टार्ट हुई, आपने कानपुर के अंदर देखी स्टार्ट होते हुए। सो देयरफॉर आपके पास कुछ स्पेसिफिक जगह थी। इनको हम कहते हैं कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया था, वहां तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, और बहुत अलग अलग जगह के ऊपर।
नॉट कि अगेन एक सिंगल जगह के ऊपर। एक तो होता ना कि अच्छा यार हमारे पास क्या चीज़ थी, जो सिटीज़ थे वो बहुत करीब थे, और अक्रॉस आपके पास ये इंडिया का, अगर हम थोड़ा सा मैप आपके पास सब कॉन्टिनेंट का हम ड्रॉ करें कि अच्छा एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो रही है, नहीं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हमारे पास डिफरेंट एरियाज के क्रॉस स्टार्ट होती है, ठीक है। सो अगेन हमारे पास, अच्छा हमारे पास मीरठ में स्टार्ट हो रही है, हमारे पास दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो रही है, हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया मेन और सेंट्रल इंडिया के मेन पे स्टार्ट हो रही है। सो बहुत कम सिटीज में, नॉट अक्रॉस ऑल द इंडिया, पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट नहीं हुई। सो बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ पे एग्जैक्टली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्राइसिंग एग्जैक्टली स्टार्ट हुई। सो देयरफॉर इट वाज वेरी इजी फॉर द ब्रिटिश कि अगेन वो क्या कर सकें कि दे could fight against this rebellion और इसको टेक डाउन कर सकें, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास, लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन हमारे पास एग्जैक्टली हुआ क्या मेन, कि जो रिबेलियन थे इट फेल्ड मेनली बिकॉज इट डिड नॉट, किस चीज़ के ऊपर, इट डिड नॉट स्प्रेड कहाँ पे, टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, ऑलराइट। और अगेन मेनली ये कहाँ तक रही, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक। एंड मेजर फाइटिंग जो थी वो कहाँ पे हुई, दिल्ली के अंदर, मीरठ के अंदर, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी के अंदर। जबकि जो बंगाल, बॉम्बे और जो मद्रास थे, दे स्टेड मोस्टली अनअफेक्टेड। सो देयरफॉर मैंने जो पिछले पॉइंट के अंदर बंगाल का पॉइंट हमने निकाला था, वो इसी वजह से निकाला था कि बंगाल जो था, बंगाल स्टेड अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि बंगाल को ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ था, ठीक है। और देयरफॉर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, दे रिमेन्ड अनअफेक्टेड, यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम भी नहीं पहुंचा। सो देयरफॉर दिस अलाउड द ब्रिटिश टू concentrate their resources and strategically suppress the trouble spots one by one rather than being overwhelmed by the, एक साथ अगर फोर्सेस अटैक करती कि अच्छा हाँ ब्रिटिश को हम ओवरकम कर देंगे तो कर सकते थे, लेकिन जो आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो रही है वो फ्यू एरियाज, फ्यू सिटीज के अंदर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और वो भी ऐसी सिटीज हैं जो दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो देयर फॉर इट वॉज वेरी इजी फॉर द ब्रिटिश कि अच्छा एक एक को करके वो क्या कर सकते थे, टेक डाउन कर सकते थे, और ब्रिटिश ने ऐसा ही किया। सो देयर फॉर जो आपके पास फिफ्थ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास बनती है, वो ये थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इट स्टार्टेड, द फाइट स्टार्टेड अलग अलग सिटीज के अंदर, और वो बहुत कम सिटीज थी, और ये अलग अलग सिटीज बहुत दूर भी थी एक दूसरे के। सो आपके पास बहुत ज़्यादा सिटीज सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी थी जिनके पास एग्जैक्टली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहुंची भी नहीं। सो देयर फॉर इट वॉज वेरी इजी फॉर द ब्रिटिश टू टेक डाउन दिस रिबेलियन वन बाय वन, rather than कि अगेन वो क्या करें, एक साथ फाइट करें, ठीक है। सो therefore this became the fifth reason for the failure of war of independence। everyone जल्दी से write this thing down। All right। Okay, all right, is everyone done? सबने कर लिया? All right, Ariba, all right, Ayan, good, all right, Shanam, all right, Ahmed, good, Zainab, all right, Rafi, okay, all right, good, okay, all right, okay। अच्छा अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स, all right, Zain, good, very nice, okay। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ पॉइंट,
ठीक है। ये हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है जो ब्रिटिश के ऊपर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश की एग्जैक्टली अब हमारे पास जो ब्रिटिश की फोर्सेस थी वो हमारे पास कैसी थी। ठीक है। अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्रिटिश की सुपेरियोरिटी थी वो बहुत ज़्यादा एक मेन रीज़न बनी फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अब ब्रिटिश आर्मी के पास सेवरल एडवांटेजेस थे। ज़रा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी ओमिट लॉट ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर से, क्योंकि एक मर्ज पॉइंट्स है आपके पास मेन मार्किंग स्कीम्स का और आपके पास जो कम्प्लीटली बुक्स में से। सो देयरफॉर डू नॉट राइट एवरीथिंग फ्रॉम दिस थिंग। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ आपने लिखना क्या है। देखो, अब हुआ क्या, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें से लिखना क्या। एवरीवन होल्ड योर पेन्स, अभी नहीं लिखना। देखो कि British Army had several advantages over the Indian forces, including better technology, training, and the strategic leadership. ठीक है। अब जो British soldiers थे, they were well trained, they were disciplined and equipped with the modern weapons, such as आपके पास उनके पास infield rifles थी, आपके पास जो grease cartridges वाली थी, and the superior artillery. In contrast, Indian forces often use older weapons, lack the same level of discipline. या फिर वो किससे fight कर रहे थे, swords और sticks से fight कर रहे थे। ठीक है। British leaders were also skilled strategists who were able to exploit the divisions among the Indian rulers and contain a conflict. जो आपके पास ब्रिटिश रूलर्स थे, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते थे। कैसे कि अगेन दे कुड एक्चुअली मेक द ओपोनेंट, दे कुड एक्चुअली मेक द ओपोनेंट कि वो क्या करे, आपस में लड़ाई करवा सके, डिवाइड करवा सके इंडियंस को। ठीक है। सो then, they not only this, the British also had the significant logistical advantage due to their well-developed network, roads और railways के उनका connection बहुत अच्छा था. This became one of the reason. This was one of the reason. याद है आपको कि why British built railways in India? कि again ताकि वो क्या डाउन टेक डाउन कर सकें, वो ऐसी कोई भी अपराइजिंग हो तो उसको टेक डाउन कर सकें। सो देयरफॉर और ये फ़ायदा हुआ उनको इसका कि अगेन अब ब्रिटिश के पास रोड्स और रेलवेज का एक्सेस भी था ताकि वो जल्दी से अपने ट्रूप्स और सप्लाईज को मूव कर सकें। सो अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब आप कह सकते हो कि अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग डाउन, व्हाट यू कैन डू कि आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ये हमारे पास दिस बिकेम दीज थिंग्स बिकेम द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले अब आपने लिखना है, देखो सबसे पहले आपने लिखना है कि ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के ऊपर कि ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल ट्रेन, डिसिप्लिन एंड इक्विप्ड विद द मॉडर्न वेपन, जैसे कि उनके पास आपके पास न्यू राइफल्स और आपके पास सुपीरियर आर्टिलरी थी। दूसरी तरफ जो इंडियन फोर्सेस थे उनके पास ओल्डर वेपन्स थे या फिर अगेन दे वर फाइटिंग विद सॉर्ड्स एंड स्टिक्स। देन ब्रिटिश लीडर्स जो थे वो एक स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट थे जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते थे ओपोनेंट्स को, ठीक है, बाय डिवाइडिंग देम। ठीक है। So by giving them the divisions, by giving them the conflicts among them. So therefore, this combination of the factors helped them to defeat the Indians in important battles and recaptured areas जैसे आपके पास जो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी थी, उन्होंने इसको recapture कर लिया। Therefore, this led to the failure of War of Independence of 1857 and War of Independence officially ended in 1858. ठीक है। एवरीवन जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द लॉर्ड कैनिंग एंड द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। Alright, you are good.
Alright, Hussein, good. Okay, alright. Everyone is done. Should we move forward to the next point? Not the next point, हमारे पास. Alright, okay. Zainab, is it done? Ahmed, Ayan? Alright, Ayan. Alright. Alright, Zainab. Alright, Ahmed. Okay. अच्छा, अब आप ज़रा देखो. देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एंड होती है क्या चीज़. हेयर आपके पास जो रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो एंड होती है. ठीक है, ये 6 रीजंस हैं आपके पास जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एग्जैक्टली कैसे हुई. मेन 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 जो पॉइंट था ये तो था. अच्छा, ब्रिटिश ने एक एक करके सारी चीज़ों को टेक डाउन किया. ठीक है. अब हमारे पास ड्यूरिंग दैट टाइम हमने एक बात की है कि आपके पास यहाँ पे ना एक पर्सन थे ड्यूरिंग दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन थे. तो गिव द हेडिंग, बल्कि राइट डाउन द 4 मार्क क्वेश्चन कि हु वाज लॉर्ड कैनिंग. हु वाज लॉर्ड कैनिंग. हमारे पास एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले पास्ट पेपर्स के अंदर. हम यहाँ पे लिखते भी हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास लॉर्ड कैनिंग कौन थे. नाउ से दिस थिंग. देखो कि अगेन जो लॉर्ड कैनिंग थे वो आपके पास कौन थे. ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उनको क्या अपॉइंट किया गया था. आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया. ठीक है. अब लेटर ही बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया. जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, अभी हम बाद में देखेंगे कि अगेन ही बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड आफ्टर पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन 1858. अब जरा एक बात जरा देखो देखो एक मिनट एक सेकंड के लिए जरा गौर से मेरी बात सुनो. फेलियर हो गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई. ठीक है. अब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हुई, पहले रूल किसका था. याद है हम ईआईसी में पढ़ के आए थे. पहले रूल आपके पास किसका था. आपके पास रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का. याद है. अब जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई आपके पास, अब ओवरऑल रूल किसका आ गया. ब्रिटिश का आ गया. अब ब्रिटिश ने अपनी फोर्सेस सेंड की और फोर्सेस सेंड करके ना सिर्फ इंडियंस को टेक डाउन किया, बल्कि जो मेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एसेट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की आपके पास जितने भी मिलिट्री पोस्ट थी, जितने भी आपके पास इकोनॉमिकल जो आपके पास ट्रेडिंग पोस्ट थी, सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर ले ली. ठीक है. और ये हम ईआईसी के अंदर पढ़ के भी आए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया 1858 के अंदर. एंड दिस वाज द ईयर कि अगेन 1858 आपके पास वो ईयर था जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अफेयर्स थे आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अगेन कहाँ से ले लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, और ऑफिशियली रूल स्टार्ट हो गया किसका. ब्रिटिश का इन इंडिया. ठीक है. नाउ से दिस थिंग. और देयर फोर जो फर्स्ट वॉइस रॉय बने इंडिया के ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन थे आपके पास. ही वॉज द लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. नाउ से दिस थिंग. सो बिफोर द वॉर लॉर्ड कैनिंग ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्या चीज. हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट ऑफ 1856. अब ये आपके पास ये एक्ट था क्या एग्जैक्टली जरा आप देखो. देखो जो मेन हिंदू कस्टम्स के अंदर कुछ आपके पास कम्युनिटीज़ हिंदूज के अंदर ऐसी हैं जो कि अगेन ये कंसिडर नहीं करते कि आफ्टर देयर हस्बैंड डाइज, तो अगेन क्या चीज़ है, दे हैव टू री मैरिज. दे कैन नॉट एक्चुअली री मैरिज विद अनदर पर्सन.
सो अब ये एक क्रूअल थोड़ा सा लगा ब्रिटिश को, और अगेन लॉर्ड कैनिंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट ऑफ 1856 के, जिसमें अलाउ किया गया सोशल रिफॉर्म दैट अलाउड द हिंदू विडोज टू री मैरी। लेकिन अगेन ये उनके कस्टम्स में नहीं था, सो अगेन इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस कस्टम्स ऑफ द हिंदूज। सो आपके पास ही वाज एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग, ठीक है। देन एक और पॉइंट है कि ड्यूरिंग द वॉर ही केप्ट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड कंटिन्यू टू मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और जो मेन अपराइजिंग्स हो रही थी उनको टेक डाउन भी किया, ठीक है। जैसे अब आपके पास क्या चीज़ थी मेन, अब नॉट ओनली दिस के दूसरी तरफ जो सोशल रिफॉर्म्स के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर इंडिया की पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। पहली 3 जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ थी वो बनाई लॉर्ड कैनिंग ने। नाउ आफ्टर द वॉर वॉज एंडेड, कैनिंग skillfully managed and reorganized the government as it transitioned from the company rule to the directly rule to the British crown। कि अब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसको, गवर्नमेंट को, कैसे कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से के जो अफेयर्स थे वो टेक ओवर किए, और इंडिया के ऊपर फर्स्ट एज अ फर्स्ट वॉइस रॉय सर्व किया कि इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने। सो देयरफॉर अब 1858 का टाइम आ चुका है, और 1858 के अंदर ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और एग्जैक्टली exactly किसका रूल आ चुका है, मेन ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि मेन ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। सो ब्रिटिश क्राउन रूल। नाउ से दिस थिंग, जल्दी से राइट डाउन दिस पॉइंट सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। राइट शिराम, गुड। Is everyone done? All right, there you go, great. Okay, now say this thing. Everyone, let's move for let's do okay, Hussein. Okay. Let's wait for the Hussein. Okay, all right, everyone. Okay, now say this thing. Okay,